हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ मॉडर्न अलजेब्रा में हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट हमारा हमने इससे पहले किया है कि भाई ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होता है, क्लोजर होगी, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी होगी, इनवर्स हो गया। तो इसे नेक्स्ट करते हैं। ग्रुपोइड ग्रुपोइड क्या होता है, अगर सिर्फ हमारा जो जी सेट है वो क्या है, सिर्फ क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुपोइड हो जाएगा। मतलब कोई भी दो एलिमेंट लें हम, कोई भी दो एलिमेंट लें ग्रुप के, उन दोनों के जो गिवन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो अगर हमारा जी में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ग्रुपोइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि जेड सेट ऑफ इंटीजर अंडर माइनस ऑपरेशन ग्रुपोइड है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, जेड माइनस इज ग्रुपोइड है, मोनोइड है, सेमी ग्रुप है, क्या है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें प्रॉपर्टी पता तो हम कर देंगे। तो फिर क्या किया हमने कि बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी दो इंटीजर उठाओ, वन और टू उठा लिया, मान लिया मैंने वन और टू उठाया तो मैंने क्या हो गया, दोनों को अगर मैं अंडर जैसे मैंने वन और टू उठा लिया, ठीक है, वन और टू दोनों इंटीजर है, दोनों को फिर मैं क्या कराऊंगी, माइनस ऑपरेशन अप्लाई किया तो माइनस वन आ गया। माइनस वन आ गया ना, माइनस वन तो जेड से बिलोंग कर ही रहा है अब ना, तो होल्ड हो रही है कंडीशन क्लोजर की। तो एसोसिएटिव की जैसे वन टू थ्री लिए तो बट ये नहीं हो रही है, तो एसोसिएटिव होल्ड नहीं हो रही। तो यहाँ से एक चीज तो ये पता चल गई कि ये ग्रुप नहीं है, दूसरी चीज हमें ये पता चल गई कि ये ग्रुपोइड है। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। सेमी ग्रुप क्या है, सेमी ग्रुप होता है कि जो पहली दो, जो ग्रुप प्रूव करने के लिए पहले जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि क्लोजर सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करे, लेकिन आइडेंटिटी ना करे। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि नेचुरल नंबर अंडर, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, या फिर ग्रुप है, या नन ऑफ दिस। तो पहला क्या करेंगे हम, एन प्लस इज सेमी ग्रुप बट नॉट ग्रुप। कैसे, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, जैसे मैंने वन और टू कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिए, दोनों को मैंने ऐड किया तो थ्री है, थ्री भी नेचुरल नंबर है तो क्लोजर हो गई, ऐसी एसोसिएटिव भी हो जाएगी ऑपरेशन। बट यहाँ पे आइडेंटिटी होल्ड नहीं करेगी, क्यों कि हमारा जो सेट है एन अंडर एडिशन, तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको मैं सभी नेचुरल नंबर में ऐड करूं तो एज इट इज सारे नेचुरल नंबर आ जाए अपने, जिसमें भी ऐड करूं। मान लिया टू में ऐड किया, टू में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं मैं कि हमारे पास क्या आ जाए, दोबारा से टू आ जाए। तो टू में तो सिर्फ एक जीरो ही है जो ऐड कर सकते हैं और वो टू दे दे। किसी भी नेचुरल नंबर में वो जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है कि भाई वो क्या हमारा ऐड करे नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर दे दे। बट जीरो इज नॉट मेंबर ऑफ है, नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है ना, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही वन से होते हैं। तो फिर ठीक है ना भाई, तो क्या है कि नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है ना वो। हाँ, तो फिर क्या हो गया, आइडेंटिटी, ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता इस तरीके का कि जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाए। ठीक है। थर्ड हमारा मोनोइड, जी स्टार इज सेड टू बी मोनोइड इफ पहले तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पहले तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, एन नेचुरल नंबर एन अंडर मल्टीप्लीकेशन इज मोनोइड बट नॉट ग्रुप। क्यों, एन स्टार क्या है, मोनोइड है बट नॉट ग्रुप। क्यों नहीं है, क्योंकि दो मान लिया मैंने ले लिया, ठीक है, मोनोइड का मतलब पहली तीन कोई भी दो नेचुरल नंबर है उन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर होगा, एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितनी है नेचुरल नंबर की, वन। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको मैं किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो एज इट इज वही नेचुरल नंबर आ जाए। तो क्या है, वन हो गया वो तो। अब हम इनवर्स की बात करते हैं, टू कोई नेचुरल नंबर है, टू टू कोई नेचुरल नंबर है, तो हम मान ली अब यहाँ पे आ जाते हैं एक बार कि टू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, वन बाई टू से। बट वन बाई टू इज नॉट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारी होल्ड नहीं हो रही इनवर्स की कंडीशन। तो इनवर्स की कंडीशन होल्ड नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स की अगर कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा, मोनोड। और अगर चारों कंडीशन होल्ड हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ग्रुप। नेक्स्ट अभी हमारा करते हैं यू एन, एन ग्रेटर देन वन। भाई एन कोई भी नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पे एन ग्रेटर देन वन इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मोड लो, कि ये होता है भाई। अगर आपको सीधा ही बोल देना कि यू एन इज ग्रुप, अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे, यू एन इज ग्रुप, ठीक है,
तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो का क्या चक्कर है ये हम अभी करेंगे एग्जांपल से, ठीक है। और यूएन हमारा होता है कि हम पहले कर भी चुके हैं ये यूएन सेट थ्योरी में। यूएन क्या है कि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स अपना क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक्स 1 से n के बीच में लाई कर रहा होता है। और इस x का जो 1 से n के बीच में है x, उसका n के साथ अगर हम जीसीडी लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो करके देखते हैं एग्जांपल सोल्व। तो हमें ये पता है कि U10 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो अभी हमने किया कि जैसे UN में किया था कि वो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके n के बीच में जिनका n के साथ जीसीडी 1 होना चाहिए। तो इसमें बताओ किस चीज का जीसीडी 1 3 7 9, ठीक है ना। इसमें वो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से 10 के बीच में जिनका जीसीडी 10 के साथ क्या है 1 आए। 1 से लेके 10 के बीच में तो सिर्फ यही एलिमेंट है 1 3 7 9, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी आगे हम सारी चीजें करेंगे इसकी। आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है सेट ग्रुप का कि उस, अब यहाँ पे यूएन क्या अपना अंडर मल्टीप्लीकेशन बोल, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इन चारों में से जिसकी मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूं वही एलिमेंट दे दे। जैसे मैंने पहले 1 ही उठा लिया, 1 की मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ना, 1 की मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 दे रहा है, 1 की 7 के साथ करूंगी 7 दे रहा है, 1 की 9 के साथ करूंगी फिर क्या हो रहा हमारा 9 दे रहा है। बट क्या है अब बात ये है, अब जैसे मान लिया ये होल्ड हो रहा है हमारा और किसी भी ग्रुप की एक यूनिक ही होती है आइडेंटिटी, यूनिक होती है हमारी, ऐसे नहीं कि भाई वो भी आइडेंटिटी है वो भी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ऐसा यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो 1 3 7 9 है, तो इसमें से क्या है 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मैं किसी के साथ भी इन तीनों से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ तो एज इट इज यही एलिमेंट आएंगे हमारे। तो फिर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी होगी 1। तो अगर मान लिया मैं 3 ले लिया, हमारे दिमाग में आ जाए कि ये तो पहला था हमने कर लिया, 3 ले लिया, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, आना तो चाहिए था 1 बट आ रहा है 3, तो नहीं हुई ना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम एक तरीके से ना जिसे याद करने के लिए हम इसको मानते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 होता है और अगर बात जब जैसे जेडन में बात करते हैं अंडर एडिशन होता है जेडन में तो क्या हो जाएगा 0 होता है वहां पर। तो अब हम करते हैं इसका इनवर्स निकालते हैं हर एक एलिमेंट का। तो भाई 1 बाय 1 करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ले लिया यहाँ पे हमने 1 का इनवर्स निकाला, ठीक है। तो 1 को मैं ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे मेरा क्या आ जाए ग्रुप की आइडेंटिटी, ग्रुप की आइडेंटिटी वो क्या है 1 है। ग्रुप की आइडेंटिटी वो क्या है 1 है, अभी तो निकाली हमने। तो फिर 1 की तो मैं 1 के यहाँ पे कर देते हैं इसको, 1 की तो मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तभी ग्रुप की आइडेंटिटी 1 आएगी। तो फिर क्या हो जाएगा 1 का इनवर्स होगा ना जो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। सेकंड एलिमेंट कौन सा है 3 का इनवर्स। अभी अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन तो आ रहा लेकिन मॉडलों का तो अभी तक यूज ही नहीं हुआ, अभी मॉडलों का भी करेंगे यूज हम। तो 3 का जो इनवर्स हम लेंगे, 3 का इनवर्स की बात करें तो अब यही है कि मैं 3 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। और एलिमेंट भी हमारा क्या होना चाहिए, एलिमेंट भी हमारा U10 का ही होना चाहिए। तो 3 की इनमें से किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि हमारा क्या हो जाए 1 आ जाए। तो जब मैं यहाँ पे एक बार करके दिखाती हूँ किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। तो इसको जैसे कर देते हैं अब यहाँ पे कैसे 3 की मान लिया मैंने, जब मैं 3 की 1 के साथ करूंगी तो 3 आएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 की 3 के साथ करूंगी तो 9 आएगी, तो 1 तो नहीं आ रहा ना। जब मैं 3 की 7 के साथ करती हूँ, 3 की 7 के साथ करती है तो 21 आ गया। और एक ये भी तो देखना है कि मॉडलो 10 भी तो लगाना है ना, हमें ये भी तो बोला अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो। तो जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ से वो क्या बचा 1। तो फिर क्या आ रहा है जब मैं इसको सोल्व किया, भाई ये तो मैं डेफिनेशन से ही कर रही हूँ ना। जब मैंने 3 इंटू
3 इंटू 7 को मैंने मल्टीप्लाई करके मोडलो 10 लगाया तो रिमाइंडर क्या आ गया अपना 1 आ गया। तो 1 रिमाइंडर है अपना। तो इसका जो टोटल रिजल्ट क्या है, हम यही तो करते हैं ना कि 3 अंडर मल्टीप्लीकेशन 7 मोडलो 10, उसके बाद इसका रिजल्ट निकलता है तो वो 1 आ गया। ठीक है, आ गया ना। तो ये होल्ड हो रही है 7 पे। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो अब यहाँ पे हम मोडलो 10 भी होगा ना, मोडलो 10। ठीक है, तो 3 इंटू 7 और मोडलो 10 लगाने के बाद 1 आ गया अपना रिजल्ट। ये मैंने पूरा खोल के बता दिया कि आया कैसे। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि भाई हमारा जो 3 का इन्वर्स है ना वो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अपना 7 का इन्वर्स। नेक्स्ट हमारा हो गया थर्ड जो रिजल्ट होगा। अब हमें तो जल्दी जल्दी से ही आना चाहिए क्या, 7 का इन्वर्स क्या होगा, कि वही है कि भाई मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं, अंडर मोडलो 10 की क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या है इनमें से 1, हम जैसे इसमें स्टेटमेंट में देखते हैं 1379 में से अगर मैं 1, अगर 7 की 1 के साथ करूंगी तो 7 आएगा, 7 की 3 के साथ करूंगी तो 21 और मोडलो 10 लगाने के बाद क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, है ना, जैसे इसमें था 3 में। तो देखते हैं, लिखते हैं भाई 7 की जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आ जाएगा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, जैसे हमने 3 और 7 के केस में किया था, तो यूएन की डेफिनेशन ही ये अंडर मल्टीप्लीकेशन मोड लो, अंडर मल्टीप्लीकेशन मोड लो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ही ये ग्रुप बनेगा। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसे मल्टीप्लाई करके मोड लो 10 लगाने के बाद रिमाइंडर 1 आ जाए, और वो क्या है, आइडेंटिटी हो ही रहा है। ठीक है, तो 7 इंटू 3 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो अपना ये क्या होगा, 7 का इनवर्स क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या भाई, 9 का इनवर्स। यही सेम है, 9 को मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, अंडर मोडलो 10, अंडर मोडलो 10 की यहाँ पे ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि इनवर्स निकाल रहे हैं ना, तो इनवर्स की हमें डेफिनेशन तो यही है हमारी। तो यहाँ पे हम अगर मैं यहाँ पे करूँ ऐसा कौन सा एलिमेंट है, अगर मैं 9 की 1 से करूंगी तो 9 आ जाएगा, 9 की 3 से करूंगी, 9 की मान लिया मैंने 3 से की, जैसे 9 की मान लिया मैंने 3 से किया, 27, 27/10 मोडलो 10 है ना, 27/10 तो रिमाइंडर कितना बचा, 7, बट नॉट इक्वल टू 1, तो डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से मैं 7 का भी करके देख लूंगी। तो फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट बचेगा, 9 ही ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या है हमारा, जिसका क्या हुआ इनवर्स हमारा 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देते हैं, तो 9 का इनवर्स कितना है, 9 आ गया। ठीक है भाई, होप सो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ये हमें डेफिनेशन ही ये लगानी है, हमें डेफिनेशन ही लगानी है, उसमें और कुछ नहीं है खास। तो आइडेंटिटी तो वन, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन की ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो एज इट इज जिसके साथ मल्टीप्लाई करी वही आ जाए। ठीक है, इनवर्स, इनवर्स में इसमें अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडल होता है, इसमें जैसे इसका ही ले लेते हैं, 7 इनवर्स निकाल रहे हैं, 7 को मैं इन चारों में से किससे मल्टीप्लाई करूं और ऑपरेशन मोडलो 10 लगाऊं, मतलब 7 या 21 और 7 से डिवाइड, 7 या 21, 21 को डिवाइड किया 10 से, तो रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो जीसीडी सॉरी ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है अपनी। तो इसमें क्या, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो अपना 1 इसमें होल्ड हो रहा है, तो हो गई भाई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपना, नेक्स्ट अपना Q4 क्वाटेरियन ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है ये इस टाइप का होता है, +-1 +-i +-j +-k। ठीक है, i स्केयर इक्वल टू j स्केयर इक्वल टू k स्केयर इक्वल टू -1 होता है। और ये क्या है कि गिवन कंडीशन है, एलिमेंट तो ये हो गए 8 और बाकी क्या गिवन कंडीशन जो फॉलो करेंगे, आई जे इक्वल टू -ji और ये क्या होंगे दोनों k के इक्वल होंगे, जे के इक्वल टू -kj क्या होगा, i के इक्वल होगा, ए आई इक्वल टू -ik तो क्या जे के इक्वल होगा। तो एक तो ये चीज है कि जो अपना ये होता है ना ग्रुप बनता है, ये होता है अपना अंडर मल्टीप्लीकेशन,
अंडर मल्टीप्लीकेशन बनता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्या इसका, अगर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ Q4, तो क्या होगा 8 एलिमेंट है इसके। तो आइडेंटिटी की बात करें तो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ Q4 की बात करें, आइडेंटिटी ऑफ Q4 क्या होगा अपना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1। क्या ये सही बात है? हमें ये देखना कि अंडर मल्टीप्लीकेशन इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ऐसा एलिमेंट जिसको मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ, तो जो जिस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है एज इट इज वही एलिमेंट आ जाए। मतलब आइडेंटिटी एक न्यूट्रल एलिमेंट होता है जो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को के साथ ऑपरेशन अप्लाई करने पर उसके बिहेवियर को चेंज नहीं करता, उसको अफेक्ट नहीं करता। तो 1 ही ऐसा, जैसे 1 की 1 के साथ करूंगी तो 1 देगा, 1 की -1 के साथ करूंगी मल्टीप्लाई तो -1 देगा, आयटा के साथ करूंगी 1 की तो आयटा देगा, माइनस आयटा के साथ करूंगी तो माइनस आयटा देगा। ठीक ठीक है। अब हम कर लेते हैं कि इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे देखो भाई। तो सबसे पहले मैंने लिया इनवर्स ऑफ 1। तो इनवर्स ऑफ 1 कैसे निकालूंगी मैं, इनवर्स ऑफ 1, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। बस ये चीज ध्यान रख लोगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से ही, तभी तो आएगा। तो क्या होगा अपना 1 का जो इनवर्स हो गया वो तो 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट -1 है, कर लेते एक बार इसको पार्टीशन कर देते हैं, 3-4 चीजें आएंगी हमारी, ठीक है। तो 1 का इनवर्स 1 हो गया। अगर मैं -1 का इनवर्स निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा कि -1 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए तो -1 से। तो -1 का इनवर्स क्या होगा भाई, -1, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, जो नेक्स्ट होगा अपना कि आयटा, आयटा का इनवर्स क्या होगा। तो आयटा का इनवर्स क्या होगा कि मैं आयटा की किससे मल्टीप्लाई करूं कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या मैं यहाँ पे माइनस आयटा ले लूं, माइनस आयटा क्यों लिया, क्योंकि आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैंने ये आयटा इंटू आयटा तो आयटा स्क्वायर हो गया, आयटा स्क्वायर यहाँ से क्या है, क्या वैल्यू है इसकी -1। तो लेकिन आना क्या चाहिए 1, तो माइनस आयटा इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं कि जो आयटा का इन्वर्स होगा वो माइनस आयटा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं माइनस आयटा के इन्वर्स की, माइनस आयटा का इन्वर्स क्या होगा, माइनस आयटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो वो कौन होगा, क्या वो आयटा नहीं होगा, है ना। क्योंकि आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे -1 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस आयटा का इन्वर्स कितना हो जाएगा आयटा, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। तो अब नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर तरीके से क्या हो जाएगा अपना, अगर मैं जे की बात करूं, जे का इन्वर्स, जे का इन्वर्स क्या होगा भाई, जे को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ग्रुप की आइडेंटिटी 1 आ जाए। तो क्या मैं माइनस जे नहीं लूंगी, है ना, जे इंटू जे, जे स्केट क्या -1 और -1 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना जे का जो इनवर्स होगा ना तो वो होगा -c, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे -j है ना, -j, सॉरी, तो यहाँ पे जो है -j की बात करूंगी मैं, -j का इनवर्स क्या होगा ये निकालना है। तो वही -j को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या मैं j से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना। तो -j इनवर्स क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या अपना, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो k का इनवर्स होगा, वो क्या होगा, तो k को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या मैं -k से नहीं कर दूं, क्योंकि k स्क्वायर क्या है, k स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो ये हो गया अपना
के का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस के का इनवर्स सिमिलर तरीके से क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब देखो ये सारे हो गए, एक अपना ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया है ना, और ये आ गया, तो सब हमारे क्या कंडीशन आ गई हैं, ये हमारे इनवर्स आ गए एलिमेंट्स की, और यही चीजें हमें निकालनी थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपना केलिन 4 ग्रुप और K4, ये भी अपना क्या होता है, अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है, अपना अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, अगर ना दे रखा तो हम ये ऐसे मान लेते कि ये अंडर मल्टीप्लीकेशन है। अंडर मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट हो, ये हम पहले कर चुके हैं, पहले एक बार कर भी चुके हैं इसको। किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, ई ए बी ए बी, और ये कंडीशन होती है कि ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आ जाएगा, बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आ जाएगा, ए बी और ये दोनों इक्वल होते हैं, कंडीशन होती है। ऑर्डर ऑफ K4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो ऑर्डर इसका 4 हो गया। और आइडेंटिटी की बात करें तो कितनी है इसकी, ऑफ K4, भाई वही अंडर मल्टीप्लीकेशन है, इन चारों में से कौन सा एलिमेंट होगा जो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो एज इट इज आ जाएगा, तो वो एलिमेंट है ई। वो एलिमेंट कौन सा है, ई है। और इसमें एक चीज और होती है, अगर हम ऐसे करें इनवर्स निकालें, मान लिया हम ए का इनवर्स निकालें, तो ए का इनवर्स क्या होगा, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, ए के इनवर्स के लिए एक बार देख लेते हैं। ए का इनवर्स निकालेंगे तो ए की मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ई आ जाए, क्या मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ए स्केयर इक्वल टू ई, क्या है गिवन कंडीशन दे ही रखी है, ये तो ई है ना, जो ये ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो ग्रुप की आइडेंटिटी है, जो ए को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो ए स्केयर आ गया, ए स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, तो फिर क्या है भाई, ये तो हमारी गिवन कंडीशन है, दे ही रखा है तो होल्ड हो रही है, तो हो गया ना ये चीज। नेक्स्ट क्या है, बी का इनवर्स क्या होगा, बी का इनवर्स क्या होगा, बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या होगा, या मैं बी को बी से मल्टीप्लाई करके देख लूं क्या आ जाएगा, बी स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये क्या ये बात ठीक है, हाँ क्यों, ये दे ही रखे में बी बी स्केयर इक्वल टू ई, ठीक है भाई। ए खुद का इनवर्स है, मतलब क्या है कि यहाँ से ए का इनवर्स ए है, यहाँ से क्या है बी का इनवर्स क्या है, बी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं ए बी की बात करते हैं कि भाई ए बी का इनवर्स क्या होगा, तो मैंने क्या किया कि ए बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ई आ जाए, ई क्या है ग्रुप की आइडेंटिटी, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपनी मर्जी से ले लिया कि मैंने ये ले लिया कि ए बी से कर दूं, तो जब मैंने ऐसे किया ए बी और ए बी और ए बी, ठीक है, तो क्या ये ए बी को मैं क्या बी ए लिख दूं, लिख सकती हूँ हाँ, क्यों ए बी इक्वल टू बी ए दे रखा है, हमें ए बी इक्वल टू बी ए दे रखा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, ए बी, ए बी को मैंने बी लिख दिया, ए बी बी ए, मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो बी स्केयर हो जाएगा, क्या ऐसे नहीं हो जाएगा, ए इंटू बी स्केयर इंटू ए, और बी स्केयर क्या है ई के बराबर है, इसके स्टेटमेंट में ही दे रखा है, तो क्या हो जाएगा अपना ए इंटू ए। ठीक है, तो ए इंटू ए किसके बराबर है, ई के, ये भी दे रखा है, तो फिर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा आया वो क्या हो जाएगा, ए बी का स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब क्या है, होल्ड होगी ना हमारी कंडीशन, ये आइडेंटिटी आई आना तो ग्रुप का ही एलिमेंट आना, तो फिर क्या ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी का इनवर्स ए बी हो गया, बच गया कौन, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या है, ये भी, जब सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं तो फिर इसने क्या कसूर किया, ये भी अपना सेल्फ इनवर्स है, यही बच गया था। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी सा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या है, इनके इनवर्स निकालने सीख रहे हैं, उसके बाद हम इनके ऑर्डर भी निकालेंगे हर एक एलिमेंट का।
ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। बी का इनवर्स हो गया, और नेक्स्ट अपना क्या, ए का इनवर्स हो गया ना। तो भाई ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से हरियाणा पीजीटी से ट्रेनिंग में क्वेश्चन आया था, ठीक है। हरियाणा पीजीटी ट्रेनिंग में क्या क्वेश्चन आया था, सीधी डेफिनेशन दे रखी थी और पूछ रखा था कौन सा ग्रुप है। सिंपली डेफिनेशन दे रखी थी ये, और ये पूछ रहा है कौन सा ग्रुप है, K4 है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है, या सिमेट्रिक ग्रुप है। तो सीधे डेफिनेशन याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे। और अब हम तो थोड़ा और भी एडवांस कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ K4, भाई इसका ऑर्डर कितना है, 4 एलिमेंट है इसमें ना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया था, अब की बार इसमें आया था। तो हम सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट अपना जैसे GLNF है, हम कर चुके इसको, जनरली सेट में किया था। ये भी ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। GLNF में किस टाइप के होते हैं एलिमेंट, इसमें होते हैं, इसमें वो मैट्रिसेस होती है जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, और जो डिटरमिनेंट सॉरी जो मैट्रिसेस के एलिमेंट होते हैं वो गिवन फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि मान लिया क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी हो, जैसे हमें क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है तो हमें क्या किया, ऐसी कोई दो मैट्रिक्स ले लेंगे कि A नॉन जीरो जिसका डिटरमिनेंट जीरो, तो B नॉन जीरो। तो हमें ये पता है, तो A को ये भी पता है कि हमें जब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ B इज नॉन जीरो होगा। कैसे, एक रिजल्ट होता है डिटरमिनेंट का कि ए बी का डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, और दोनों का इंडिविजुअली डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो ये हमारा नॉन जीरो हो जाएगा। ये क्या है, हमारा रिजल्ट से लिया हमने कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी हो, जैसे यहाँ पे क्या है कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी हो, और तो ए बी जो दोनों के मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इंडिविजुअल भी हो जाएगा। तो ऐसे क्लोजर आ जाएगा, आइडेंटिटी भी आ जाएगी हमारी। तो सिंपली क्या है हमारा GLNF हमारा क्या हो जाएगा, अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है। SLNF भी हमारा अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है, ठीक है। तो आपसे क्या एग्जाम में सीधा ही बोल देगा कि GLNF अंडर मल्टीप्लीकेशन, मान लिया ऐसे दे दे क्वेश्चन, ग्रुप है नहीं है क्या, मतलब जो भी पूछ अपने अपने बोल देगा ये, ठीक है, ऑप्शन देगा आपको। तो फिर क्या होगा, हमें पता है तो हम GLNF क्या ग्रुप, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। अब ये बोल देगा GLNF इज ग्रुप, पहला दे दे ऑप्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन, अंडर कंपोजिशन, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि ये आपको चाहे बेशक दे भी ना रखा, सीधा ही पूछ लेना कि GLNF इज ग्रुप और नॉट, बस सीधा दिमाग में होना चाहिए, हमें चेक करना है ना, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ही चेक करना है। तो SLNF भी अपना स्पेशल लिनियर भी ये इस तरीके के, तो कुछ नहीं करना। अब क्लोजर में कोई भी दो में, अब जैसे SLNF में जिनका डिटरमिनेंट क्या होगा, वन होगा, तो कोई भी दो मैट्रिसेस ले लो A और B, दोनों का डिटरमिनेंट वन हो, ठीक है, दोनों का डिटरमिनेंट वन हो। अब जैसे यही है ना कि दोनों का डिटरमिनेंट वन हो, अब जैसे मैं वैसे फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैंने A मैट्रिक्स ले ली वन वन, मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल ले रही हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। B मैंने ले ली -1 0 -1, ठीक है। तो हमें ये पता है कि दोनों का डिटरमिनेंट क्या है, वन है, ठीक है। अभी हमने GLNF में भी किया था, क्या है कि अब ए बी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, A इंटू बी होता है जैसे, तो दोनों का वन वन है तो इसका भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो हो रही है ना क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये SLNF से बिलोंग कर गया। तो ऐसे ही हमारी क्या और प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना डीएन डाइहेड्रल ग्रुप जैसे होता है, इस ग्रुप अंडर कंपोजिशन, वही अंडर कंपोजिशन ग्रुप होता है। जैसे हमने ना, याद हो तो आप लोगों को, हमने किया हुआ है D3 किया था। तो D3 में क्या ही था कि जैसे हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया था कि R120 FAA, ये ऑपरेशन अप्लाई किया था। तो इसमें हमने ये थोड़े ना कहा था कि बीच में मल्टीप्लाई है, एडिशन नहीं, ये कंपोजिशन होता है कि पहले ये ऑपरेशन अप्लाई होगा फिर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा। जैसे इस तरीके से हम करते होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे नहीं बोलते थे F ऑफ GX, ठीक है ना। तो जैसे अंदर वाला हो गया, ये बाहर वाला फंक्शन हो गया, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से इस तरीके से किया था ना हमने, कंपोजिशन किया था।
ध्यान हो तो ठीक है। और फिर ये हमारा FCC आता है कंपोजिशन करके। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कंपोजिशन ये होती है अपने। सिमेट्रिक ग्रुप भी अपना क्या होता है, SN। ये SN जो है ये सिमेट्रिक ग्रुप भी अंडर कंपोजिशन ही ग्रुप होता है ये SN जो सेट होता है। तो एक बार इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल हमें ना, मैंने क्या ले लिया कि S2 ले लिया, ठीक है। S2 में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, आइडेंटिटी 1 2, ये हम कर चुके हैं भाई, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब मैं अगर देखूं इस पे, यहाँ पे कि आइडेंटिटी कितना है इसका ग्रुप की, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ S2 क्या है, I। और अगर इनवर्स की बात करूं तो जैसे मैं ये कह रही हूँ कि 1 2 का इनवर्स क्या होगा, तो वही है ना 1 2 के ऊपर ऐसा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूं कंपोजिशन का कि आइडेंटिटी बन जाए हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो क्या करेंगे इसको, मैं फॉर एग्जांपल कर कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको ना आई ऑपरेशन अप्लाई करूंगी ना, अगर मान लिया मैंने आई ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, दिस डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर मैं करूँ कि भाई जैसे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं, कि मैंने किया 1 की इमेज 2, ऐसे ही तो करते हैं, उसमें ये क्या था 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1, ठीक है। तो मैं एक बार करके देख लेती हूँ, 1 की आइडेंटिटी से करके देख लेती हूँ, करके दिखाती हूँ 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 2, ठीक है। तो निकालते कैसे होते हैं, इसमें निकालने का तरीका ये होता है कि लास्ट वाला जो साइकिल होता है ना, ये वाला, इसमें करते हैं 1 उठा लिया कि हम ऐसे चलते हैं कि पहला एलिमेंट उठा लिया हमने, पहला एलिमेंट उठा कि 1 जा रहा है, सॉरी 1 जा रहा है 1 पे, ठीक है। ये तो इसका होगा। अब नेक्स्ट साइकिल पे जाएंगे तो 1 तो 1 पे जा रहा है, तो नेक्स्ट में जो ये छोड़ा है ना, यहाँ यहाँ पे हमने छोड़ा किस पे, 1 पे, तो 1 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे। तो देख लेते हैं। और ये वाला जो 1 जा रहा है, ये जा रहा है 2 पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये 1 आ गया और लास्ट में छोड़ा कहाँ पे, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, 2 जा रहा है 2 पे और यहाँ पे 2 जा रहा है 1 पे, ठीक है। तो अब देखो 2 से तो स्टार्ट किया हमने, 2 जा रहा है 2 पे और 2 फिर यहाँ पे जा रहा है ऊपर से उठा 1 पे, तो 2 1, तो ये क्या आ गया हमारा 1 2 आ गया। आना क्या चाहिए था, होना दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो नॉट इनवर्स ये तो। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं भाई, अभी हमने जो किया है कि मैंने उठा लिया, अब दो ही तो एलिमेंट है, दोनों को ये अभी चेक करके देखना पड़ेगा, 1 2 2 1, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 1 2, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी कंपोजिशन लगा रही है, यही कंपोजिशन होता है 1 2 2 1, तो क्या हो जाएगा, अब देखो कैसे करते हैं इसको, उठाओ भाई इसका सेकंड साइकिल का पहला एलिमेंट, 1 जा रहा है 2 पे और जो ये 2 जा रहा है ना वो 1 पे जा रहा है, तो करो भाई इसको, 1 जो स्टार्टिंग में किया था, सेकंड लास्ट वाले साइकिल से शुरू करना है, 1 है, 1 जा रहा है 2 पे और 2 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 2 पे 2 जा रहा है 1 पे, तो लास्ट वाला और पहला यही हो गया। तो अब सेकंड में 2 जा रहा है 1 पे और जो हमारा 1 है ना, 1 किस पे जा रहा है 2 पे, तो 1 जा रहा है, तो लास्ट वाला क्या, स्टार्टिंग में 2 और लास्ट में 2, तो क्या ये गया आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या हो गया, जो 1 2 का जो इनवर्स है ना वो 1 2 ही साइकिल आ गया, तो फिर दूसरा एलिमेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल से है ये। तो इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक और करके दिखा देती हूँ, जैसे S3 में ये आगे काम भी आएंगे भाई, ऐसे नहीं कर रहे हैं हम इनको। तो जैसे हम क्या कर दिया हमने, S3 ले लिया, S3 के एलिमेंट लिख लेते हैं, आइडेंटिटी 1 2, ये हम कर चुके हैं, सारे निकाल चुके हैं, कैसे निकाले थे हम 2 3, इसलिए इतना टाइम लग गया हमें, 1 2 3 1 3 2, ठीक है। देख लो भाई कोई एलिमेंट तो नहीं रह गया, 3 फैक्टोरियल ऑर्डर ऑफ S3 कितना हो गया 6, n फैक्टोरियल था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है क्या होगा, नेक्स्ट जो हम स्टेप लेंगे सबसे पहले तो आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ऑफ S3,
वैसे तो अब तक तो पहचान हो ही गई होगी। आइडेंटिटी तो क्या है, आई है कि आई को मैं किसी भी ऑपरेशन के साथ यहाँ पे मान लिया कंपोजिशन बनाऊं इसकी, तो क्या हो जाएगी, खुद आइडेंटिटी ही आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना खुद आइडेंटिटी नहीं आएगी, मतलब मैं आई को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगी ना, मान लिया आई को मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी कंपोजिशन आई की मान लीजिए, जब मैं ताजा ताजा एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने क्या किया था S3 में, सॉरी S2 में ये किया था कि 1 2, जैसे ये 1 2 और आइडेंटिटी ये हो गया ना 1 2। अब लिख देती हूँ भाई एक बार यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमने जो किया है ना 1 2 और आइडेंटिटी का कंपोजिशन है ये अपना। तो 1 2 और आइडेंटिटी का जो ये कंपोजिशन लिया था आया क्या था 1 2, है ना। तो फिर आई है ना, आई का जब मैं 1 2 के साथ कंपोजिशन लूंगी ना, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, आई का जब मैं 1 2 के साथ कंपोजिशन लूंगी तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, खुद 1 2 आ जाएगा। तो इसलिए इसकी आइडेंटिटी है। तो अब देखो सारे इनवर्स तो मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी, बट जैसे इसमें पहले वाले में मेथड है ना, एज इट इज ही करना है। टू टू साइकिल वाला हम कर चुके हैं, हम 3 साइकिल वाला करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 3 साइकिल वाला करेंगे हम कि भाई 1 2 3, यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा साइकिल डालूं इनमें से कि यहाँ पे ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। अंडर कंपोजिशन, अंडर कंपोजिशन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो हमें ध्यान ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि वरना फिर ट्राई कर करके करने पड़ेंगे। तो जैसे 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 फिर 1 पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं जस्ट फोर, मैंने ये 3 साइकिल वाला ने मैं जस्ट फोर ऐसे डाल दिया। 1 3 पे जा रहा है, 3 क्या है 2 पे जा रहा है, और 2 किस पे जा रहा है 1 पे। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करके देख लेती हूँ। ठीक है, ये मैं पहले बता रही हूँ, करके देखने पड़ेंगे भैया। तो अब यहाँ पे देखो 1 जा रहा है 3 पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइकिल में आते हैं, नेक्स्ट साइकिल में आए हमने पहले की तरह, 3 जा रहा है 1 पे। तो देखो 1 जा रहा है 3 पे, जहां से स्टार्ट किया वो लिखना है और जहां पे एंड किया वहां लिखना है। ठीक है, 1 जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, 3 जा रहा है 2 पे, 3 जा रहा है 2 पे, और अपना यहां से हम करेंगे 2 जा रहा है 3 पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 3 जा रहा है 3 पे। ठीक है, हम इसको इसके हिसाब से लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 जा रहा है 1 पे, और 1 जा रहा है 2 पे। 2 स्टार्टिंग और लास्ट। ठीक है, ये क्या होता है आइडेंटिटी। तो फिर क्या होगा, तो इस तरीके से भाई हम क्या है कि सारे करके दिखाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ भाई यहाँ पे कि आप लोगों को ट्राई जरूर करना है इनको। मैं एक बार डायरेक्ट लिख रही हूँ क्या। अब जैसे मान लिया ना, मैंने 2 2 साइकिल वाले तो पहले वाले में करके दिखा दी, किया है ना 1 2 का और 1 2 का। अभी क्या है कि इनमें एक बार करके देखेंगे आप, जैसे 3 वाला यहाँ पे दिखा दिया मैंने। तो नेक्स्ट देखो भाई क्या रहेगा, आइडेंटिटी का इनवर्स तो होगा आइडेंटिटी। ठीक है, 1 2 के साइकिल का इनवर्स होगा 1 2, 1 3 के साइकिल का इनवर्स होगा 1 3, 2 3 के साइकिल का इनवर्स होगा 2 3। और नेक्स्ट अपना यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 के साइकिल का इनवर्स क्या होगा 1 3 2। और नेक्स्ट 1 3 2 के साइकिल का इनवर्स क्या होगा 1 2 3। ठीक है, सभी के इनवर्स निकाल दिए हमने। ठीक है, कर देती हूँ इनको मैं यहाँ पे, ये हो गए, ये तो रह गया भाई, ये भी है। ठीक है, 2 ये हो गए हमारे, ये इनवर्स निकालने होंगे। ठीक है, कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, लेकिन चीजें बहुत टफ है। ये करते हैं तो एक बार, बट इतनी भी नहीं है, धीरे धीरे सारी चीजें आ जाती है। ठीक है भाई, तो ये हमने कर लिया। तो क्वेश्चन करते हुए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से। इन द ग्रुप जी, ये ग्रुप दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट है 2 4 6 8, और ये डॉट लगा के 10 लिख रखा है। इसका मतलब है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 लिख देती हूँ मैं एक बार। इसका मतलब ये है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, डॉट का मतलब यही होता है। ठीक है, 10 लिख दिया तो
ये हो गया अभी अपना मोडुलो 10। ठीक है, मोडुलो 10 लिख दो। वैसे तो हम यही करते हैं कि डिवाइड करके जो भी आता है हमारा, है ना। तो देखते हैं कैसे। तो इन्होंने कहा कि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप की। तो हमें ये पता है कि जो आइडेंटिटी होती है ग्रुप की, आइडेंटिटी होती है जो ग्रुप की ऑफ जी, वो क्या होती है, ऐसा एलिमेंट होता है ग्रुप का कि अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ कि मैं क्या है कि इन सब इनमें से क्या करूंगी, मैं उस एलिमेंट को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर क्या कि सेम वही एलिमेंट आना चाहिए। जैसे आइडेंटिटी निकालना है, मान लिया मैंने सबसे पहले उठाया 2। अब मुझे चेक करना है ना, अभी समझाने में टाइम लग रहा है, फिर तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें कि हाँ फटाक से ऐसे निकाल दो। जैसे मैं मान लिया मैंने 2 ले लिया है कि 2 को देखती हूँ, जब मैं 2 के 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ 8 आ गया। चाहे मैं मोड लो 10 भी लगा दूँ तो 8 ही आ रहा है, तो है ना। तो नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि मैं 2 को मान रही थी ना आइडेंटिटी, मैंने बस वैसे जस्ट ट्रायल के लिए, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम सब पे थोड़े, जब एक पे ऑर्डर नहीं करा फिर सब पे थोड़े ट्राई करेंगे हम। 4 को लिया मैंने, 4 को मैंने 2 से स्टार्ट किया, वैसे तो चेक करने की जरूरत है जब 2 4 का नहीं 4 2 का कहाँ बन रही। 4 दूनी 8, नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि मैं 4 को मान रही थी आइडेंटिटी। लेट लेट कर रही हूँ मैं, अपने इनकेस डिस्कस कर रही हूँ, ये नहीं कुछ भी उठा लिया। तो अब मैं थर्ड उठा के देख लेती हूँ 6 को, मैंने 6 लिया। ठीक है, फिर 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया मान लिया 2 से, 6 दूनी 12। अब अंडर मल्टीप्लीकेशन मोड लो 10। ठीक है, तो जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा अपना, रिमाइंडर कितना बचेगा, अभी लिख ही देती हूँ, रिमाइंडर हो जाएगा 2। और मतलब इस जो इधर वाले की सारे की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से ऐसे देख लो जब मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो क्या हो गया, ये आई क्या, ये यहाँ पे हमारी बात बनती दिख रही है ना कि भाई जो ये 6 है, जब मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ही दे रहा है। आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है ग्रुप का कि उसके साथ में किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ही देना चाहिए, 2 दे रहा है। तो एक दो और जाग कर रहे थे कि ये कहीं बाई चांस ना हो गया हो ये। तो आगे जब मैं करूंगी कौन सा, मान लिया मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया, मैं 8 से कर लेती हूँ। तो 8 से किया मैंने, ये हो गया। ठीक है, तो मोडलो 10 लगाया मैंने, मोड 10 लगाया तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरा, 8। ठीक है, तो मतलब ये कि जो इधर ये वाली साइड है ना, जो इधर ये वाली साइड, भाई कंफ्यूज नहीं होना कि मोडलो आ गया बीच में आर आ गया बीच में। ये तो जो मैं इसको सोल्व कर रही हूँ ना, इसको सोल्व कर रही हूँ, ये तो इसका रिजल्ट है। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये है। तो फिर कुल मिला के क्या हो जाएगा, 6 गुणा 8 मोडलो 10 क्या हो जाएगा, 8 आ रहा है कि भाई 6 की मैं जब 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 8 ही आ रहा है। तो 6 क्या बनती दिख रही है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसे में क्या करूंगी, 6 को जब मैं 2 से कर लिया, 8 से कर लिया, 4 से करके देख लेती हूँ। 6 चौका 24, यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ अंडर मोडलो 10। तो फिर रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे, आर इक्वल टू 4। तो सही बन रही है ना बात यहाँ पे कि 6 × 4 = 4। और अब बच गया 6 × 2। 2 तो कर ही लिया मैंने, हो ही गया। देख लेते कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 2 4 6 8। ठीक है, हो रहा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। ठीक है, हो गया भाई। तो अब आगे तो करने की इसको दिक्कत है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, ये तो हो ही गया। क्योंकि किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें हम तो फिर क्या है कि एग्जैक्टली वही एलिमेंट आ रहा अपना, है ना। एग्जैक्टली जब वही एलिमेंट आ रहा तो हमें दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो गया 6, तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, 6। और दूसरा क्या, ये तो मैंने अभी करने के लिए बता दिया। सिंपली क्या करोगे, मान लिया आपको दिमाग में ये ना कि 2 4 6 8 की बात चल रही है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, तो फटाक से दिमाग में ही कर दोगे कैलकुलेशन। ये तो मैंने मेथड किया कि भाई हमारे दिमाग में ये होना चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं और वही एलिमेंट आ जाए बाद में, ग्रुप का ही जो जो उठाया जिसके साथ मल्टीप्लाई की थी वही एलिमेंट आ जाए। तो फटाक से कर दोगे आप। तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं। और ये भी क्वेश्चन अपना आया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये आया हुआ भाई यूपी पीजीटी में, यूपी पीजीटी एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है,
तो नेक्स्ट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है भाई, लेट जी बी ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, भाई स्टार ऑपरेशन डिफाइंड बाई, हमें जैसे ऑपरेशन इसने स्टार दे दिया, तो अभी देखो एक मिनट, जैसे इसने बोला कि जी कोई ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए स्टार बी। ए जो ये दो एलिमेंट हम जब ग्रुप के उठाएंगे ना, कोई भी दो एलिमेंट, तो उनके बीच में अगर स्टार ऑपरेशन लगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा पहला एलिमेंट प्लस बी, दूसरा एलिमेंट प्लस वन, वन एडिशन, ये करेंगे हम, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी ऑफ जी। अब हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मुझे क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटी पता होगी तभी तो इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम तो लिख लेते हैं, जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, एक ग्रुप दे रखा है अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसमें मान लेते हैं कि भाई आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप हमने जी ई मान ली, सॉरी ई मान ली। तो आइडेंटिटी क्या होती है ग्रुप की, देखो मैंने यही बोला है कि जैसे मान लिया अंडर एडिशन की ही बात करें, हम जस्ट एक बार बता रही हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि अगर हम अंडर एडिशन की बात करें तो मैं उस किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ उसको ऐड करूंगी, मान लिया मैंने वन है, वन आइडेंटिटी है, अगर मैं उसको टू के साथ करूंगी तो, सॉरी मान लिया Z6 है, Z6 में जीरो होती है, जीरो को अगर मान लिया मैं थ्री के साथ ऐड करूंगी तो थ्री दे रहा है ना, जीरो को वन के साथ ऐड करूंगी तो वन ही दे रहा है, जीरो को फोर के साथ ऐड करूंगी तो फोर ही दे रहा है। तो वो होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है हमें, सबसे पहले तो आइडेंटिटी निकालेंगे, आइडेंटिटी पता चलेगी तभी तो इनवर्स निकालेंगे हम। तो फिर देखो भाई कैसे करेंगे इसको, तो ओ यहाँ पे भाई इक्वल टू वन बाई मिस्टेक लिखा गया, तो ये प्लस वन है क्योंकि ये तो ऑपरेशन दे ही रखा हमें, आइडेंटिटी ई है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन में अप्लाई करूंगा आइडेंटिटी को, तो जैसे ए स्टार ई, ए स्टार ई अप्लाई करने के बाद मेरा क्या आना चाहिए, ए तो आना चाहिए, है ना। ए स्टार ई अप्लाई करने के बाद मेरा ए आना चाहिए, और ये मैंने लिख क्यों दिया, क्योंकि भाई अभी ध्यान से देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में ये दे रखा कि जी ग्रुप है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है जी, भाई जी ग्रुप है या नहीं है, ये एक इक्वल किस रख दिया, हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। बाकी ये ग्रुप है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो पूछ रखा है इन्होंने इनवर्स इसका, ठीक है। तो ग्रुप दे रखा है इसने, तो फिर क्या हो गया भाई, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ए स्टार ई, तो यहाँ जो ऊपर वाले में है तो ए की जगह पे तो ए है, बी की जगह पे क्या है ई है, तो पुट कर दो भाई, इसको वन नाम दे देते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ए स्टार ई इक्वल टू ए प्लस ई प्लस वन, और दे क्या रखा है ए की, क्योंकि ये ग्रुप है ऑलरेडी दे रखा है, ये क्या है आइडेंटिटी की कंडीशन है भाई, ठीक है। तो ये ग्रुप दे रखा है, तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि ए प्लस ई प्लस वन इक्वल टू ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई क्या आ जाएगा माइनस वन, ठीक है, माइनस वन आ गया। नेक्स्ट क्या, अभी देखो हमने क्या है कि हमें ग्रुप दे रखा है, ग्रुप दे रखा है तो आइडेंटिटी तो होल्ड कर रही है, तो आइडेंटिटी ऐसे ही तो होगा कि भी कोई भी एलिमेंट उठाया मैंने ग्रुप का ए और उसके साथ आइडेंटिटी के साथ ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये खुद एलिमेंट ए आना चाहिए, ठीक है। तो यही हो रहा है, हमने ये ले लिया, निकाल लिया, ए निकल गया। अब हम हमारा जो मेन मोटिव क्या है, हमें निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये जो ये ए स्टार लिए, सॉरी ए ओफो, जैसे ये क्या है कि ए इनवर्स, ठीक है भाई इस एलिमेंट का, ठीक है। मैं कर रही हूँ, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो मैंने क्या लिया कि भाई मैं इसको ए को ए के साथ कौन सा ऑपरेशन
सॉरी, ए के साथ स्टार ऑपरेशन में ऐसा कौन सा एलिमेंट रखूं कि ये मेरा आइडेंटिटी आ जाए। तो मान मान लिया मैंने ए इनवर्स, ये मैंने लेट किया है, ठीक है, ये मैंने लेट किया है। तो फिर अब हमें ये भी पता है कि जैसे हमें ये नहीं पता कि ए स्टार बी, तो प्रूव ए प्लस बी प्लस वन है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे ए की जगह पे तो ए ही है, और बी की जगह पे क्या है, ए इनवर्स है। तो पुट कर देंगे हम इसमें ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इनवर्स, और वन तो ऐड है इसमें, स्टेटमेंट में ही देगा इसमें क्या, और इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी है, अभी हमने ऊपर से निकाल ली है, यहाँ पे वन है, सॉरी माइनस वन है, तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इनवर्स प्लस इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो अब कर देते हैं ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू क्या, माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। तो अभी करते हैं इसको कि जो यहाँ पे ए इनवर्स आ गया माइनस टू माइनस ए, तो हमने ए तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है तो क्या है कि इन्होंने ये पूछा क्या हमसे, वो देख लेते हैं एक बार। इन्होंने हमसे पूछा इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी, ग्रुप का ही एलिमेंट है कोई, तो ये फिक्स थोड़ा है ना कि ए ही एलिमेंट है, तो क्या है अगर हम इसको क्या बोले, तो एक तरीके से डमी वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सी की बात करेंगे तो माइनस टू माइनस सी, ठीक है। आर्बिट समझ रहे हो ना भाई, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, मैंने वैसे ही ये उठा लिया, तो चाहे मैं यहाँ पे सी इनवर्स ले लेती, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं इनमें, अभी समझाना पड़ा इसलिए इतना लंबा हो गया, अदरवाइज तो बिल्कुल इजी है ये। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, डी, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। ये भी अपने एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या है कि एग्जामिनर कोई ऐसा तो है नहीं कि भी हर बार नए क्वेश्चन बनाएगा, तो जितने भी जैसे स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं स्क्रीनिंग वगैरह के, या फिर कोई और एग्जाम हो गए, तो वहीं से अपने क्वेश्चन उठाते होते हैं ये। तो ये भी अपना भाई क्या यूपी पीजीटी में आया क्वेश्चन है। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई यूपी में आया तो कहीं और नहीं आ सकता, तो है तो अपना मॉडर्न अलजेब्रा ही, ठीक है भाई। होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कंप्लीट कोर्स लें, कंप्लीट कोर्स के लिए आप मिशन DSSB के ऐप डाउनलोड करें, और या फिर आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं गिवन नंबर पे। और आपको अदर एग्जाम की भी तैयारी करनी, TGT PGT स्क्रीनिंग नेट मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई ये है कि आपको PDF भी मिलेगी और वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे आपको, आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे, सब कुछ होगा। सो आप होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।